दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर की ओर एक नया कदम उठाते हुए अपनी खुद की स्वदेशी डिजिटल करेंसी का ऐलान कर दिया है। यह बात हमारी आरबीआई के साथ बहुत लंबे समय से चर्चा में थी और अब फाइनली हमारा ऑफलाइन डिजिटल ई रुपया सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और इसलिए भारत ने अपना फिर से आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। दोस्तों, आरबीआई ने एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एक्सिस जैसे 15 बैंकों के साथ मिलकर ऑफलाइन डिजिटल रुपये को लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब यह है कि भारत में ऐसा डिजिटल पैसा चलने वाला है जो आरबीआई की गारंटी के साथ आता है। यानी यह कोई क्रिप्टो नहीं बल्कि देश की अपनी वैध मुद्रा है। और दोस्तों, यह कोई छोटा कदम बिल्कुल भी नहीं है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता का, फाइनेंशियल फ्रीडम यानी आर्थिक स्वतंत्रता का एक नया और शानदार अध्याय है। क्योंकि कोविड महामारी के बाद से लोग क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज्यादा भारी मात्रा में निवेश करने लगे थे। मतलब हर कोई बिटकॉइन, इथेरियम या कोई अन्य डिजिटल कॉइन्स में अपना पैसा लगा रहा था, दांव लगा रहा था। लेकिन इन सभी करेंसी की सबसे बड़ी और गंभीर समस्या यह है कि यह सभी विदेशी हैं और इनके पीछे किसी भी देश की सरकारी गारंटी नहीं है, कोई भरोसेमंद बैंकिंग नहीं है और इसी वजह से इन्हें नियंत्रित करना बेहद मुश्किल होता है और यह भारत की आर्थिक सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है। यह एक बहुत बड़ा जोखिम पैदा कर सकता है और इसलिए भारत सरकार ने दूरदर्शिता देखते हुए, थोड़ा आगे सोचते हुए निर्णय लिया कि अगर पूरी दुनिया अपनी अपनी डिजिटल करेंसी बना सकती है तो भारत क्यों नहीं, हम क्यों पीछे रहें। हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बड़े गर्व और आत्मविश्वास से साफ साफ यूं कहा कि डिजिटल रुपया अब सफलतापूर्वक भारत सरकार द्वारा लॉन्च हो चुका है। यह अब हकीकत बन चुका है। डिजिटल रुपया आने के बाद दोस्तों अब लेन देन बेहद आसान हो जाएगा। भारत सरकार के इस कदम से पैसों का पूरी तरह पारदर्शी हिसाब किताब रहेगा और कागजात की छपाई पर होने वाला खर्च भी काफी कम हो जाएगा। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने भी इसे डिजिटल से बताया कि आरबीआई और सरकार मिलकर इसे ऐतिहासिक डिजिटल रुपया प्रोजेक्ट पर काफी लंबे समय से और काफी पहले से ही लगातार काम कर रही थी और अब आखिरकार सफलता मिल ही गई। मेहनत रंग लाई है दोस्तों। इसका सीधा मतलब निकलता है कि 2025 भारत के लिए डिजिटल रुपया का नया युग बन रहा है, एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन इससे एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह भारत का रुपया हमारे लिए सुरक्षित है? क्या यह हमारे पैसों की सुरक्षित तरीके से दूसरों को भेज पाएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि यूपीआई और डिजिटल रुपये में क्या फर्क है। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, लेकिन अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा भारत इसी तरीके से आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, तो हमारे इस चैनल टीटीआई स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर जरूर करें। दोस्तों, इससे पहले आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। यह आसान है। जैसे आप मान लीजिए कि आपको किसी को 100 रुपया भेजना है। अगर आप यह प्रक्रिया यूपीआई से करोगे तो सबसे पहले आपका पैसा बैंक के पास जाएगा, बैंक इसे प्रोसेस करेगा और दूसरे व्यक्ति के पास चला जाएगा। लेकिन वही डिजिटल रुपया में पैसा बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बैंक के, किसी को भी डिजिटल वॉलेट में तुरंत चला जाएगा। मतलब साफ है कि कोई बैंक बीच में नहीं आएगा, कोई मध्यस्थता नहीं होगी, इसमें कोई लंबा इंतजार नहीं होगा, कोई समय बर्बाद नहीं होगा, कोई पेंडिंग ट्रांजैक्शन का तनाव नहीं होगा और कोई पेमेंट फेल की समस्या होने का झंझट या परेशानी नहीं होगी। यह है असली डिजिटल क्रांति और यही है सच्चा बदलाव। डिजिटल रुपया आरबीआई द्वारा आधिकारिक रूप से बाकायदा जारी किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल नोट छापे और छपते हैं। लेकिन इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि यह कागज के रूप में नहीं बल्कि पूरी तरह डिजिटल रूप में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होगा। और इसी डिजिटल करेंसी का एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि सेटलमेंट बहुत ही तेजी से, झटपट तरीके से होगा। सरकार इसे पूरी तरीके से देख सकती है। दोस्तों देखिए, अब हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे यूपीआई और डायरेक्ट पेमेंट और हमारे पास जो कैश होता है। जब हमारे पास कैश होता है तो आप डायरेक्ट देखते हैं कि मेरे पास 100 के कितने नोट हैं, 50 के कितने नोट हैं, 500 के कितने नोट हैं, या 1 रुपए कितना सिक्का है, 5 रुपए कितना सिक्का है, ये आप सभी देखते हैं। तब आप
दुकान पर जाएंगे या कोई भी सामान लेने जाते हैं तो तब वो पेमेंट करते हैं, अगर नोट होते हैं, कैश होता है। अब यूपीआई के माध्यम से क्या होता है, हम यूपीआई में जाते हैं, जैसे हमको किसी को 150 रुपए देना है या 156.50 रुपए देना है, तो हम क्या लिखेंगे, 156.50 रुपए लिख देंगे और उसको हम दे देंगे। हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे पास कितना पेमेंट है, कितना गया कितना नहीं गया। मतलब यूपीआई से हम ज्यादा पेमेंट जो है खर्च कर देते हैं, जो हमारे पास कैश होता है उससे कहीं ज्यादा हम यूपीआई पर खर्च कर देते हैं। हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हमें डिजिट डालनी होती है, चाहे 100 डालो, 1 लाख डालो, 1000 डालो, 10 लाख डालो, वो पेमेंट चला जाता है। पर लेकिन डिजिटल रुपया में ऐसा नहीं है। डिजिटल रुपया में आपको सारा पेमेंट आपके सामने होगा। आपके सामने 50 पैसे का सिक्का भी होगा, 1 रुपए का सिक्का भी होगा, 5 रुपए का भी सिक्का होगा, 10 रुपए का भी नोट होगा, 20 रुपए का भी नोट होगा, 50 रुपए का भी नोट होगा, 100 रुपए का भी नोट होगा, 500 रुपए का भी नोट होगा, 2000 का भी नोट होगा। अब सपोज करो आपको 156.50 पैसे किसी को देने हैं, तो उसमें क्या सेलेक्ट करना है, पहले 100 रुपए का नोट डिसाइड करना है डिजिटल में, तो 100 रुपए का नोट डिसाइड करेंगे, फिर उसके बाद 50 रुपए का डिसाइड करेंगे, 150 हो गया, फिर उसमें 5 रुपए का डिसाइड करेंगे, कितना हो गया, 155 हो गया, फिर उसमें 1 रुपया अलग से डिसाइड करेंगे, 156 हो गया, फिर उसमें आपको 0.50 पैसे अलग डिसाइड करने पड़ेंगे। तो इन सबको मिलाकर आपको 156.50 पैसा देना पड़ेगा। मतलब आपको ऐसा ही लगेगा जैसे आप ऑफलाइन पैसा दे रही हैं, बट वो डिजिटली होगा। आपको ऐसी फीलिंग होगी जैसे आपके हाथ में कैश है। पहले वो कैश आप ऐसे ऐसे गिनते थे, वो आप ऐसे ऐसे गिनोगे वहां पर, बस अंतर इतना है। अब डिजिट लिखने की जरूरत नहीं होगी, आपको जितना पेमेंट देना है उतना आप पेमेंट वहां पर दे सकते हैं। चलिए, यानी अब यहां पर हम ये कह सकते हैं डिजिटल रुपया सुरक्षा है, स्पीड और आत्मनिर्भरता से तीनों चीजों को एक साथ लेकर आएगा। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि भारत को डिजिटल रुपया की इतनी सख्त जरूरत क्यों थी, यह इतना जरूरी क्यों था। दरअसल 2024 में भारत सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% का भारी टैक्स लगाकर एक बिल्कुल स्पष्ट और सख्त संदेश दिया था। मतलब साफ था कि हम क्रिप्टो को पूरी तरह से बैन नहीं करेंगे या कोई प्रतिबंध नहीं करेंगे, लेकिन हमारे लोगों को, नागरिकों को सुरक्षित और पूरी तरह से एक लीगल ऑप्शन अपनाने की ओर प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरित करेंगे। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी सबसे बड़ी और गंभीर चिंताएं हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, काले धन की कई सारी समस्याएं, आतंकवाद को फंडिंग, टैक्स की चोरी और देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। और दोस्तों, इसलिए डिजिटल रुपया सिर्फ एक टेक्नोलॉजी वाला प्रोजेक्ट ही नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्र और आर्थिक सुरक्षा और देश का एक आर्थिक संप्रभुता का एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट बन गया है। अब से भारत का पैसा, भारत की करेंसी, भारत सरकार की पूरी गारंटी के साथ सीधे नागरिकों के डिजिटल वॉलेट में सुरक्षित होगा। मतलब हर लेन देन सुरक्षित, पारदर्शी और बिजली की तेजी से होगा। वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी भारत का यह कदम बहुत ज्यादा अहम और महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देश जैसे अमेरिका पहले से ही स्टेबल कॉइन्स पर गंभीरता से काम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि चीन ने तो अपना डिजिटल युवान पहले ही सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया था, लेकिन अब भारत भी अपने डिजिटल रुपए के साथ इस विशाल ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है, अपना दबदबा कायम कर रहा है। और देखिए, यह सिर्फ एक मामूली कदम नहीं, बल्कि भारत की डिजिटल आत्मनिर्भरता की, फाइनेंशियल फ्रीडम का गर्व भरा ऐलान है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यह डिजिटल रुपया और सोने का, यह दोनों ही चीजें भारत को कैसे एक वैश्विक आर्थिक ताकत बना रहा है, कैसे भारत को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। तो सबसे पहले डिजिटल रुपया पर बड़ी गहराई से ध्यान दें। जैसे हमने विस्तार से देखा और समझा, डिजिटल रुपया आरबीआई की पूरी गारंटी के साथ सीधा आपके वॉलेट में जाता है। इसका स्पष्ट मतलब है कि हर लेन देन बिजली की तरह सबसे तेज और पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगा। दोस्तों, पूरी तरह से सेफ और सुरक्षित होगा। अब कोई लंबा इंतजार नहीं होगा, कोई पेमेंट फेल नहीं होगा, कोई इंटरनेट बैंक का झंझट या परेशानी नहीं होगी। यह है विकसित भारत की नई पहचान। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ टेक्नोलॉजी वाला सुधार ही नहीं, बल्कि भारत की दूरदर्शी आर्थिक रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। 2024 में क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगाना, 2025 में डिजिटल रुपया का सफल लॉन्च करना, यह सब कुछ साफ संकेत है कि भारत ने वित्त सुरक्षा और कानूनी नियंत्रण को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। अब भारत में पैसा पूरी तरह डिजिटल रूप से नियंत्रण होगा, जिसने मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को फंडिंग और टैक्स चोरी जैसे गंभीर समस्याओं पर एक मजबूत लगाम लगेगी। कई पश्चिमी देशों को
अगर हम देखें तो अमेरिका पहले से अपना खुद का स्टेबल कॉइन्स पर काम कर रहा है। चीन ने डिजिटल युवान चला दिया है, लेकिन अब भारत का डिजिटल रुपया इन सबको कड़ी टक्कर देगा, उनसे मुकाबला करेगा। आरबीआई की मजबूत बैंकिंग वाली डिजिटल करेंसी का मतलब है कि इंटरनेशनल मार्केट में भारत का पैसा सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाएगा। यह केवल डिजिटल युग की शुरुआत नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक मंच पर भारत की बढ़ती साख और प्रभुत्ता का स्पष्ट संकेत है। अब डिजिटल रुपया और सोना मिलकर भारत के फाइनेंशियल इवोल्यूशन की, आर्थिक विकास की नई और शानदार कहानी लिखेंगे। तो यह था आज की वीडियो में। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कोई और खबर मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले इसी चैनल पर बताऊंगा, इसलिए आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, राम राम, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।